हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी संघर्ष में। आज हम हिस्ट्री क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का लेसन 10th पढ़ेंगे। अध्याय 10 व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। बाजार में घूमती जगनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, सोख रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते और रात को अपना सामान समेटकर वापस चले जाते। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने उसे बताया कि वे लोग व्यापारी थे। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ से बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। यानी जगनी की माँ ने जगनी से बताया कि वो व्यापारी थे और व्यापार करने यहाँ आते थे। वे जब एक जगह से किसी चीज़ को खरीदते तो दूसरी जगह उसे बेचते थे और वो माल उस जगह से खरीदते थे जहाँ वे बनाए जाते थे। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 9 में तुमने उत्तर के काले पालिश वाले बर्तन के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे, जैसा कि जगनी की माँ ने बताया। दक्षिण भारत में कर्नाटक सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? मसाले, खास तौर पर काली मिर्च, सोना, कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। किसको काले सोने के नाम से बुलाते थे? काली मिर्च को काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। किसके साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था? तो रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। व्यापार से जुड़ी एक कविता देखिए। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में मिलते हैं। संगम कविता किस भाषा से संबंधित है? किससे संबंधित? तमिल से। किससे संबंधित है? तमिल से। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पत्तन पर लगाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। किस पत्तन पर लगाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है? तो पुहार पत्तन पर लगाए जाने वाले माल का विवरण मिलता है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। ये क्या है? देखिए, समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ। किसकी गठरियाँ? काली मिर्च की। और हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण भारत की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण भारत के मोती, पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न और म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। यानी
इतनी चीज़ें भारत दूसरे देशों से अपने देशों में क्या करता था, आयात करता था। और यहाँ से मसाले हैं, जैसे काली मिर्च है और सोना है, ये सब चीज़ें निर्यात भी करता था। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका, यानी जिस तरफ से हवा चलती थी उस समय वे अपनी यात्रा शुरू करते थे, और जब हवा उसी दिशा में जाएगी तो नाव भी उसी तरफ बहती जाएगी, जिससे जल्दी जल यात्रा पूरी हो जाएगी। अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर पहुंचना चाहते थे। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तटों से लगे राज्य, उस समय समुद्र तटों से लगे राज्य थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ था। किसका मैदान सबसे उपजाऊ था? कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। यानी मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के जो सरदार थे और राजा थे, उनके पास क्या हो गया? धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। जब संपत्ति होती है तो शक्ति अपने आप आ जाती है। संगम कविताओं में मोवेनदार की चर्चा मिलती। किसकी चर्चा मिलती है संगम कविताओं में? मोवेनदार की चर्चा मिलती है। ये है मोवेनदार, ये यहाँ पर मोवेनदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है। मोवेनदार कैसा शब्द है? मोवेनदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया, जिसका अर्थ है तीन मुखिया। मोवेनदार का अर्थ क्या है? तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए मुखियाओं के लिए किया गया। ये थे चोल। और ये जो तीन शासक परिवार कौन कौन से थे? चोर, चेल तथा पांडे। चोर, चेर, मोवेनदार किसके लिए प्रयोग हुआ है शब्द? तो चोर, चेर तथा पांडे के लिए, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पट्टनम। एक चोलों का पत्तन क्या था? पुहार या कावेरी पट्टनम। दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरै। पांड्यों की राजधानी पूछी गई है कई बार कई पेपर्स में जैसे टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ में भी पूछे गए प्रश्न हैं। ये टीटी वगैरह में भी कभी ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे। बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखीं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। यानी कवि क्या करते थे? जब राजा उन्हें उपहार देते थे तो उसके बदले में वे कविताएं उनकी प्रशंसा में लिखा करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? पहले आप ये जानिए। ये सातवाहन वंश था, इसके संस्थापक शिमुक नाम थे। ठीक।
और इसके सबसे प्रतापी और सर्वश्रेष्ठ राजा माने गए हैं ये गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे प्रतापी राजा थे और इसके संस्थापक थे सिमुक। देखिए, सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक क्या कहे जाते थे? दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। इसके स्वामी कहे जाते थे सातवाहन शासक? दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। दक्षिणापथ, दक्षिणा मीन्स दक्षिण हो गया, पथ मीन्स रास्ता, तो दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। और इसके स्वामी कौन कहे जाते थे? तो सातवाहन शासक कहे जाते। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। रेशम मार्ग की कहानी। उस समय रेशम की बड़ी महत्ता थी। रेशम के कपड़ों का बड़ा प्रचलन था और रेशम के वस्त्र बहुत महंगे भी मिलते थे। उस समय रेशम बिल्कुल नई चीज़ थी और लोग, हर व्यक्ति उसे बहुत पसंद करता था। देखिए, अब इसकी कहानी भी पढ़ते हैं। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम सजावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। क्या माने जाते थे? बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले चीन ने किया था। रेशम बनाने की तकनीक का विकास सबसे पहले चीन ने करीब 7000 साल पहले हुआ। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध था। जिस मार्ग से ये लोग जाते थे चीन के लोग रेशमी कपड़ा लेकर, तो उस मार्ग को क्या कहा जाता था? रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। कभी कभी क्या करते थे? चीन के जो शासक थे वे ईरान और पश्चिम एशिया के जो शासक थे उनको रेशमी कपड़े उपहार के तौर पर भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। जब वो देने लगे तो वो जानकारियाँ क्या हो गई? फैलने लगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़ा पहनना एक फैशन बन गया था। क्या बन गया था? फैशन। और जो फैशन में है वो हर व्यक्ति पहनना चाहेगा। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी। भाई डिमांड थी तो कीमत भी ज़्यादा थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। कहते थे भाई इस रास्ते से जाते हो और इस पर हमारा अधिकार है, भाई टैक्स दो तब हम निकलने देंगे। तो वो निकल पाते थे। तो स्थानीय लोग क्या करते थे? उस व्यापारियों से, आसपास के जो लोग थे वो क्या करते थे? व्यापारियों से यात्रा शुल्क मांगते थे। इससे सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। किसमें? मानचित्र 6 पृष्ठ 84-85।
को देखो, इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। वही हर शासक चाहता था कि जहाँ से हमें आय की प्राप्ति हो तो इस पर हमारा अधिकार हो, जिससे हम और शक्तिशाली और संपन्न बन जाएं। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। भाई जो शासक जिनका शासन था तो वो कहते थे ठीक है, आप हमें कर दीजिए, शुल्क दीजिए और तोहफे दीजिए, इसके बदले हम आपको सुरक्षा दे देंगे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो वो कुषाण वंश के शासक थे। देखिए, सबसे पहले मगध पर जो शासन किए हैं उनमें सबसे पहले हर्यक वंश था, जिसके संस्थापक बिंबिसार थे। शिशुनाग वंश था, जिनके संस्थापक शिशुनाग थे। नंद वंश के संस्थापक, तीसरा शासन काल आया नंद वंश का, जो महापद्म नंद थे उसके संस्थापक। और धनानंद अंतिम शासक था नंद वंश का। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य थे, और बिंदुसार उनका पुत्र था, और अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक महान किस वंश के शासक थे? तो मौर्य वंश के शासक थे। शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग थे। कण्व वंश आया फिर उसके बाद, फिर उसके संस्थापक वासुदेव थे। फिर उसके बाद सातवाहन वंश आया, उसके संस्थापक शिमुख थे। देखिए, सबसे पहले मगध पर शासन करने वाला वंश हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कण्व वंश, फिर उसके बाद सातवाहन वंश। इस तरह से एक वंश के बाद दूसरे वंश ने शासन करते रहे। और जो कुषाण थे उन्होंने सबसे पहले कुषाण जो थे इस सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासक थे, सबसे प्रसिद्ध शासक थे सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने। करीब 200 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा, पेशावर को पुरुषपुर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेशावर को पुरुषपुर भी बोलते हैं, ठीक है। और मथुरा दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। कह रहा है करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। किसका? कुषाणों का। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। किनका? कुषाणों का। दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र किसके थे? ये पेशावर और मथुरा, तो कुषाणों के थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस महाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। कौन थे सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में? सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे? तो कुषाणों ने जारी किए थे। और सबसे पहले सोने का सिक्का जारी करने वाला शासक था वीमा कदफिशन। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो वीमा कदफिशन ने। और कुषाण वंश के संस्थापक देखिए, कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुला कदफिशस। कौन थे? कुजुला कदफिशस। जगह नहीं है इसलिए मैंने बाद में ये वर्ड लिखा, बाकी दोनों एक ही हैं। ये है कुजुला एक मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, कुजुला।
ठीक। और ये कदफिशस, ये कौन थे? कुषाण वंश के संस्थापक थे। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा देशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे, जिनमें हमने बता ही दिया है कि कुषाण वंश के संस्थापक कुजुला कदफिशस थे, और सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में बीमा कदफिशन थे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का प्रसार। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, पहले हम इसके बारे में जानते हैं क्या है। देखिए, सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र। ये किसका चित्र? सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र है। यहाँ यही चित्र आपको NCERT हिस्ट्री क्लास 6 के फ्रंट पेज पर मिलेगा। फ्रंट पेज पर यही चित्र है। ये चित्र है जो कहाँ से लिया गया है? सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई। यानी इस चित्र के माध्यम से, इस मूर्ति के माध्यम से मूर्तिकारों ने ये बताया है कि ये जो पेड़ है, ये जो वृक्ष है पीपल का, इसी के नीचे बैठकर ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? वेरी इम्पोर्टेंट है। हर परीक्षा में आता है, ये ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। कनिष्क याद रख लीजिए। का से कुषाणु और का से कनिष्क, यानी कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद यानी बौद्ध काउंसिल का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष, बुद्ध की जीवनी और बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि कौन थे? अश्वघोष थे। अश्वघोष ने बुद्ध की पर जीवनी लिखी और क्या? बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक की रचना भी की। बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो अश्वघोष ने की है बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक की रचना, और बुद्ध की जीवनी भी उन्होंने लिखी। बुद्ध की जीवनी, यानी इसमें बुद्ध की जीवनी है बुद्ध चरित्र में, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र में है कि रचनाकार कवि अश्वघोष हैं। कनिष्क के दरबार में रहते थे। कहाँ रहते थे अश्वघोष? किस शासक के दरबार में? कनिष्क के दरबार में। कभी कभी प्रश्न आता है कि अश्वघोष नामक कवि किस शासक के राज दरबार में रहते थे? तो किस शासक के राज दरबार में रहते थे? तो अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। बौद्ध धर्म में दो धाराएं थी, हीनयान और एक महायान। हीनयान और महायान, दो धाराएं थी। बौद्ध धर्म की दो धाराएं हो गई थी, एक हीनयान था और एक महायान। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। यानी पहले जो है मूर्तियों में बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाई जाती थी। पहले सिर्फ संकेतों से बताया जाता था कि ये बुद्ध जी के से संबंधित है, यानी गौतम बुद्ध से संबंधित है ये मूर्ति। जैसे इसमें गौतम बुद्ध की मूर्ति नहीं बनी, देखिए कहीं पर भी आपको गौतम बुद्ध की मूर्ति नहीं दिख रही है, कहीं पर भी नहीं दिख रही है। लेकिन ये किससे संबंधित है? इसमें संकेतों के माध्यम से बताया गया है कि ये पीपल का वृक्ष है और यहाँ इसी वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी तरह की मूर्तियाँ बनाई जाती थी पहले। देखिए इसमें दिया है, पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण
प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। यानी उनकी निर्वाण प्राप्ति को किससे दर्शाया जाता था? निर्वाण प्राप्ति को किससे दर्शाया जाता? पीपल के वृक्ष बना दिया जाता था, तो इससे पता चलता था कि उन्होंने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगीं। फिर बाद में क्या हुआ? पहले तो संकेतों के माध्यम से दर्शाया गया, और फिर क्या हुआ? फिर बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगीं बाद में। इनमें से अधिकांश मथुरा में, तो कुछ तक्षशिला में बनाई गई। तो पहला कि मथुरा, बुद्ध की मूर्तियाँ कहाँ कहाँ बनाई जाती थीं? तो पहला मथुरा और दूसरा तक्षशिला, 2 जगहों पर बनाई जाती थी बुद्ध की मूर्तियाँ। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व में आस्था को लेकर दूसरा परिवर्तन आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। यानी पहले क्या होता था कि बोधिसत्व सिर्फ उन्हीं लोगों को कहा जाता था जो ज्ञान प्राप्ति के लिए एकांतवास करके साधना करते रहते थे। उनसे दुनियादारी और परिवार, घर परिवार, समाज से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ऐसा करने के बजाय अब वो क्या करने लगे थे? इसमें दिया जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक प्रवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। फिर आगे क्या हुआ कि पहले तो वो बोधिसत्व नहीं कहते थे जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय अब क्या होने लगा था? वे लोगों को शिक्षा देने, उन्होंने कहा भाई एकांत में रहकर ठीक नहीं है, अब हम ऐसा करते हैं, हमारी शिक्षा का प्रसार भी होता रहेगा और हमारी साधना भी होती रहेगी। तो उन्होंने शिक्षा देने लोगों को और उनकी मदद करने के लिए सांसारिक प्रवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई, यानी बुद्ध की पूजा होने लगी और पूरे मध्य एशिया, चीन और भारत में बाद में कोरिया, मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। यानी दूसरे देशों में भी बौद्ध धर्म की स्थापना होने लगी, बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम और दक्षिण भारत में हुआ। वहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। कहाँ? दक्षिण भारत में पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं जो है बौद्ध भिक्षुओं या भिक्षु भिक्षुणियों के रहने के लिए दर्जनों गुफाएं खोदी गई। अब देखते हैं, पहले हम ये मूर्ति देख लेते हैं। ये बाएं मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र। बाएं ये देखिए आप, ये मथुरा में बनी बौद्ध प्रतिमा का चित्र है। ये मथुरा में बनी है खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा, ठीक। और दूसरा है दाएं तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा एक चित्र। इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनके बीच क्या क्या समानता है और क्या क्या भिन्नताएं हैं। देखिए ये बैठे हुए गौतम बुद्ध की मूर्ति है और इसमें उन्होंने पूरा वस्त्र धारण कर रखा है, चुन्नटदार वस्त्र पहने हुए हैं और इसमें वे सिर्फ थोड़ा ही कपड़ा पहने दिखाए गए हैं और बाकी खड़े हैं और इसमें बैठे हैं। इसमें उनके पीछे वलय चक्र दिखाया गया है, ये चक्र है उनके, ये पीछे ये चक्र बनाया गया है। इसमें देखिए इसमें नहीं बनाया गया, कुछ भिन्नताएं हैं इनमें। ओके, अब पढ़ते हैं आगे। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई थी, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थीं। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। तो ये जो मठ बन गए थे तो वहाँ तो बौद्ध भिक्षु रहते ही थे और व्यापारी भी आने जाने में, अगर बीच में कोई मठ या वो पड़ जाता था तो वहाँ विश्राम कर लेते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला, ठीक। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में पहुंचा। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। थेरवाद क्या था?
बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था। थेरवाद बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था। इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा यानी भारत के बारे में, भारत के धर्म के बारे में, भारत के जो हमारे महापुरुष हुए उनके बारे में जानने के लिए बाहर के जो यात्री थे वो भी आए और उन्होंने यहाँ देखा, यहाँ के बारे में, धर्म के बारे में समझा और उन्हें जिज्ञासा हुई कि चले हम भी देखते हैं। फिर वो भी यहाँ पर आए। उन्होंने यहाँ बहुत सारी जानकारियाँ एकत्रित की और बहुत सारी पांडुलिपियाँ भी इकट्ठी की और फिर उसे वो ले गए साथ में। देखिए तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। काफिलों का मतलब होता है व्यापारियों का समूह। क्या होता है? व्यापारियों का समूह। व्यापारियों के समूह को काफिला कहते हैं। ओके, दूर दूर तक जाया करते थे। जहाज़ों पर मतलब यहाँ जहाज़ का मतलब एरोप्लेन नहीं है, यहाँ पर जहाज़ का मतलब पानी वाली जहाज़। जैसे हम देखते हैं आसमान में उड़ते हुए हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, वैसे जहाज़ नहीं थे ये क्या थे? पानी वाले जहाज़ थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तो क्या होता था? व्यापारियों के साथ तीर्थयात्री भी चल देते थे, बोलते चलिए हम भी अब वहाँ दर्शन कराएंगे। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। तीर्थयात्री किसे कहते थे? तीर्थयात्री में स्त्री भी होते थे और पुरुष भी होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा पर निकल पड़ते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान, इसको फाहियान भी कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर, ये फाहियान भी कहा जाता है। और ये स्वानसॉन्ग यानी हेनसॉन्ग साल, ये हेनसॉन्ग इसको भी कहा जाता है और इसको फाहियान कहा जाता है, फाहियान को। देखिए इसी तरह भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान, जिसे फाहियान भी हम लोग कहीं कहीं पे लिखा मिलता है, काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। कब आया था फाहियान? 1600 साल पहले स्वानसॉन्ग आया था। 1400 साल पहले भारत आया, और 1600 और ये 1400। और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। ठीक, ये कहाँ आए थे? बुद्ध के जीवन से संबंधित जुड़ी जगहों को देखने और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए आए थे। ये तीनों चीनी यात्री थे। क्या थे ये? तीनों चीनी बौद्ध तीर्थयात्री थे। कौन थे? चीनी बौद्ध तीर्थयात्री थे। कौन कौन थे? चीनी बौद्ध तीर्थयात्री थे फाहियान, स्वानसॉन्ग, इत्सिंग, तीनों थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। भाई ये तीनों आए, इन्होंने यहाँ की चीज़ों, यहाँ बुद्ध से संबंधित जगहों पर गए और मठों पर गए, उन्होंने यहाँ पर जो भी देखा उसे अपनी पुस्तकों में लिखा। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए। यानी जो किताबें वे ले गए उसके बारे में भी उन्होंने लिखा, और बौद्ध मठों को जहाँ जहाँ वे गए उन जगहों के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध मठों के बारे में, जिन जिन देशों में गए उसके बारे में, यानी जो भी चीज़ें उनकी नज़रों में आई, अच्छी लगी, तो उन्होंने उसके बारे में अपनी पुस्तक में लिखा। बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी जानकारी उन्हें मिली उसके बारे में उन्होंने लिखा। अब यह है फाहियान यानी फाहियान चीन वापस कैसे लौटा।
फाहसियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। कहाँ से शुरू हुई थी फाहसियन ने अपनी यात्रा? अपने देश जाने के लिए, अपने देश चीन जाने के लिए कहाँ से शुरू की थी यात्रा? तो उन्होंने बंगाल से शुरू की थी। वह व्यापारियों के एक जहाज़ पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन की ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज़ को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फाहसियन ने अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों को ज़रूर बताइएगा पांडुलिपि क्या है। प्लीज़ पांडुलिपि को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वैसे मैं बता भी देती हूँ आपको, पांडुलिपि वो पुस्तक हैं जिन्हें स्वयं हाथ से लिखा गया था, भोजपत्र पर या ताम्रपत्र पर। हाँ, आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका। उन्होंने क्या किया भाई, अपना सामान तो फाहसियन ने फेंक दिया, लेकिन पर उसने अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित किया था, यानी इकट्ठा किया था। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है। समुद्र असीम है, यानी उसकी कोई सीमा नहीं है, असीम है, बहुत विशाल विकराल। सूर्य, चंद्रमा या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। यानी हम जब तक सूर्य, पहले क्या था, न घड़ी थी, न दिशा बताने वाली कोई मशीन थी, कुछ भी नहीं था, लोगों के पास कोई सुविधा नहीं थी दिशा को देखने। बस वो क्या करते थे, सूर्य, चंद्रमा और तारों को देखते थे और दिशा का पता लगाते थे। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज़ को हवा के रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर बरसात हो रही है और अंधेरा है तो जिस दिशा में धारा जा रही है बस उसी दिशा में नाव चलती थी। और धारा जा रही है भाई, धारा उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में हवा चलती है, और बस हवा की दिशा में ही जहाज़ को ले जाना पड़ता था। जावा पहुंचने में उसे 90 दिनों से भी ज़्यादा लगे। कहाँ पहुंचने में? जावा। वहाँ वह 5 महीनों के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज़ में चढ़कर वह चीन पहुंच गया। कहाँ से? बंगाल से। भारत के बंगाल से वो बैठा और वो चीन पहुंच गया। स्वयं भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। क्या किया था ह्वेनसांग ने? इसको ह्वेनसांग भी बोलते हैं। तो इसने क्या किया था, सोने, चांदी, चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध की मूर्तियां 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियां एकत्रित की थीं। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव पलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। यानी जो संस्कृत में पांडुलिपि थी उसका क्या किया था स्वात्सोंग ने क्या किया था, पांडुलिपियों को संस्कृत से चीनी में अनुवाद किया था। नालंदा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है नालंदा। स्वात्सोंग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा क्या था, बौद्ध विद्या महाविद्यालय जिसे कहा जाता है, बौद्ध विद्या केंद्र, जो कहाँ है आज? नालंदा, बिहार में, अध्ययन किया। स्वात्सोंग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे थे, यानी बहुत इंटेलिजेंट शिक्षक थे, बहुत। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद ही चलते रहते हैं, जिससे
युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। भाई वाद विवाद करके ज़्यादा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। यानी जब वहाँ एंट्रेंस लेना होता था नालंदा विश्वविद्यालय में, तो वहाँ द्वारपाल यानी जो हमारे गेट पर बैठने वाले व्यक्ति को द्वारपाल कहा जाता था। और जब तक कोई विद्यार्थी उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे देता था, तब तक वो अंदर नहीं जाता था। इसमें 10,000 1500 टीचर्स थे, 10,000 विद्यार्थी थे। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए आया करते थे। इन आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते थे। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते थे। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे। भक्ति की शुरुआत इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। कौन से देवी देवता? शिव, भगवान शिव और भगवान विष्णु और भगवान माता दुर्गा। इनकी क्या हो गया? इन देवी देवताओं की पूजा होने लगी। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति किसे कहा जाता है? किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष, यानी सभी लोग भक्ति कर सकते थे। पहले आपने देखा कि जो स्त्रियां थीं, शूद्र थीं, उन्हें वेदों पुराणों का अध्ययन का अधिकार नहीं था। वे वेद और पुराण न पढ़ सकते थे, न पढ़ा सकते थे, है ना। तो ऐसी कुछ व्यवस्था इस समय नहीं थी। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई। किसमें की गई? भगवत गीता में की गई। भगवत गीता, जिसमें श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था किसे? अर्जुन को। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? महाभारत। ये महाभारत क्या है? महाकाव्य है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ साथ पूजा करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवता या देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में हो सकते हैं। कहने का मतलब था कि अगर भक्ति सच्ची है तो ईश्वर उसे किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिल गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। देखिए यहाँ भी एक मूर्ति है, वाराह के रूप में विष्णु, वाराह के रूप में विष्णु। एरण मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति के वाराह रूप की है। मूर्ति विष्णु के वाराह रूप की है। देखिए विष्णु के वाराह रूप की है, जब पृथ्वी जलमग्न हो गई थी तब की है। देखिए वाराह के रूप में विष्णु, एरण मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के वाराह रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वाराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया। देखिए ये स्त्री पृथ्वी है, इनको पृथ्वी, और ये भगवान विष्णु, ये भगवान विष्णु का वाराह रूप। अब भक्ति के बारे में देखिए क्या है। भक्ति भज शब्द से बना है। किससे? भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है
विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। भक्ति का अर्थ क्या है? विभाजित करना या हिस्सेदारी। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अलग अंतरंग संबंध है, यानी अंतरात्मा का संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भगवत अपने देवी देवता के भाग का हिस्सेदार होता है। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। कहने का मतलब है हमारे पास बहुत धन है, ऐश्वर्य भी है, ऊंचे ऊंचे पद भी हैं, हम अच्छे अच्छे पदों पर हैं, लेकिन हम इससे भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान को तो हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अंतरात्मा से उनकी आराधना करेंगे और सच्ची भक्ति करेंगे, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ना कि धन, ऐश्वर्य और ऊंचे पद से। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी एक कविता का यह एक अंश है। शिव भक्त अप्पार द्वारा लिखी तमिल में लिखी एक कविता का अंश देखिए यहाँ पर है। अप्पार एक बिल्लला नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, लिखा है उसने, नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं, तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर के समान हैं। अप्पार क्या कह रहे हैं? अप्पार कह रहे हैं कि नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी भी हो, वो भी मुझे मंजूर है। ब्राह्मणों की नज़र में अगर वो निचली जाति का व्यक्ति है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है। कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान है, वो भी, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले भगवान शिव के भक्त दास बन जाए, तो मैं उनकी क्या करूँगा? आराधना करूँगा, उनकी पूजा करूँगा, और क्योंकि वे मेरे ईश्वर के समान हैं। क्योंकि इसमें भक्ति में कोई नीचा ऊंचा नहीं होता। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं, यानी जिन विशेष स्थानों पर मूर्तियों को रखा जाता था उन्हीं को क्या कहते हैं? मंदिर। अध्याय 12 में तुम इन मंदिरों के बारे में पढ़ोगे। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी। यानी भक्ति परंपरा के कारण ही चित्रकला का काफ़ी विकास हुआ, शिल्पकला का काफ़ी विकास और स्थापत्य कला का भी, यानी भवन निर्माण का भी काफ़ी विकास। यानी जब भवन निर्माण होते थे उसमें भी मूर्तियाँ उकेरी जाती थीं। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला। किससे निकला? सिंधु या इंडस। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। हिंदू कौन थे? सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोग जो थे उन्हें हिंदू कहा जाता था। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। अन्यत्र, चलिए अब अन्यत्र पढ़ लेते हैं। चैप्टर फिनिश ही है, लास्ट है। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। कब हुआ? 2000 साल पहले। ईसाई कौन से धर्म का? ईसाई धर्म का, जिसके प्रवर्तक ईसा मसीह थे। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था। कहाँ हुआ था ईसा मसीह का जन्म? बेथलेहम
में हुआ था, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी से प्यार चाहते हैं और किसी से विश्वास चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, तो आपको भी उसे प्यार और सम्मान और देना पड़ेगा। यदि आप किसी पर विश्वास करेंगे तभी आप पर भी कोई विश्वास करेगा। बाइबल क्या है? पवित्र पुस्तक है। ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक है बाइबल। जैसे हमारे धर्म, हिंदू धर्म में भगवत गीता है, मुस्लिम धर्म में कुरान है, तो उसी तरह से ईसाई धर्म में बाइबल है, पवित्र ग्रंथ है। क्या है? बाइबल ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है। जैसे हिंदू धर्म में गीता है और मुस्लिम धर्म में कुरान है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं। वो कहते हैं धन्य है ऐसे लोग जो धर्म के लिए और न्याय के लिए क्या रहते हैं? भूखे प्यासे रहते हैं। ऐसे लोग बहुत महान हैं, धन्य हैं। उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। उन्होंने कहा दया उसी को मिलेगी जो दयालु है। कहते थे जो दूसरों पर दया करेगा, ईश्वर उस पर दया करेगा। धन्य हैं वे जो दिल से पवित्र हैं। मतलब कहने मन में राम बगल में छुरी, तो वो नहीं है। ऐसा करके धन्य हैं जो दिल से पवित्र हैं, ऊपर से नहीं, दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, लड़ाई झगड़े में नहीं रहते। धन्य है वो लोग, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं और वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आया। धीरे धीरे यह पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिम एशिया से आए। कहाँ आए? पश्चिम एशिया से आए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। कहाँ से आए थे? पश्चिम एशिया से। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता था। क्या कहा जाता था? केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता था। कभी प्रश्न आ जाता है कि केरल के ईसाइयों को क्या कहा जाता था, तो केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता था, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक हैं। अब देखिए, इसमें दिया है दक्षिणा पथ के स्वामी सातवाहन शासक थे। कौन थे? सातवाहन शासक। दक्षिणा पथ के स्वामी सातवाहन शासक थे ये यहाँ पर। और मूवेंदर किसे कहा जाता था? मूवेंदर कहा जाता था चोल चेर पांडे। अश्वघोष ने बुद्धचरित्र की रचना की थी। बोधिसत्व ह्वेनसांग चीनी यात्री था। ठीक, ह्वेनसांग चीनी यात्री था। बोधिसत्व महायान बौद्ध धर्म से संबंधित। ओके फ्रेंड्स, आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।